कोविड के बढ़ते केसेस जहां आम लोगों के लिए तशवीश का बाइस बन रहे हैं, वहीं सरकार के लिए भी इस बार बड़े चैलेंज दरपेश हो गए हैं। कहीं पर कोविड सेंटर्स में मेडिसिन की कमी की शिकायत, तो कहीं पर बिजली जैसे अहम फैसिलिटीज में रुकावट, ऑक्सीजन पर लगे पेशेंट्स के लिए परेशान कुन। सरकार अगरचे हर सतह पर फैसिलिटीज को मैसर रखने की भरपूर कोशिश कर रही है, ताहम आने वाले दिनों में मजीद इकदाम उठाने के लिए समाजी और सियासी सतह पर तजावीज और मशवरे सामने आने लगे हैं। RNA ने इस सिलसिले में अपनी पार्टी के सीनियर लीडर और साबिक MLA बारामूला जावेद हसन बेग से फोन पर बात की। मिस्टर बेग ने सूरत हाल काफी पेचीदा करार देते हुए LG इंतजामिया के लिए कुछ तजावीज सामने रखी। वो तजावीज क्या है, आइए आपको भी सुनाते हैं। देखें, ये कोविड का स्प्रेड है, लास्ट ईयर के मुकाबले में सिचुएशन डिफरेंट है। बिल्कुल, लास्ट ईयर इसने लोगों को एक स्पेस दिया था जिसमें वो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते थे और इसकी प्रिवेंशन के लिए और क्योर के लिए टाइम दिया था, और इस पर रिसर्च के लिए भी साइंटिस्ट को टाइम दिया, बायोलॉजिस्ट को। बदकिस्मती से शायद हम लोगों ने सीखा नहीं उससे जो हमें सीखना चाहिए था सबक, वो हम नहीं सीख पाए हैं। और अब जो इस साल का है, इसकी नवीयत दूसरी है। जिन कौमों ने इसको सीरियसली लिया, इसको साजिशी पहलू से नहीं देखा कि कंस्पिरेसी है, वैक्सीन की तरफ गए और सोशल डिस्टेंसिंग की तरफ गए, अच्छे मास्क प्रोड्यूस किए उन लोगों ने, और कोशिश की कि किसी तरह से खुद को और अपनी फैमिलीज को प्रोटेक्ट करें। जब इंडिविजुअल खुद को और अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है तो फिर सारा सारे माशरे में जब ये सोच बनती है तो खुद को जब आप प्रोटेक्ट करते हैं, दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाता है। बदकिस्मती से चूंकि हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, यहाँ एजुकेशन की कमी है और फिर इग्नोरेंस भी है, मतलब हम जाहिल लोग भी हैं, तो लोगों ने कोरोना वायरस को सीरियसली नहीं लिया। अब इस वक्त आप मुल्की सतह पे जो सूरत हाल देख रहे हैं, सड़कों पर इस वक्त लोगों को ऑक्सीजन दिया जा रहा है और फिर कई जगह ऑक्सीजन अवेलेबल भी नहीं है। जिस तरह से अमवात हो रही हैं, अगर वो मार सकते हैं तो इस तरह की वेव जो है आप इससे कैसे बचेंगे। और अब जो नई खबर है वो ये है कि ये एयरबोर्न भी है। उसका मतलब ये है कि ये खुद को ये इवॉल्व हो रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कोई ऐसी वबा है कि ये पूरी इंसानी सिविलाइजेशन को अपनी लपेट में लेके निचोड़ के रख दे। तो इसके लिए मुझे ये लगता है कि सारी इंटरनेशनल लेवल की बात नहीं करता हूँ, मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ कि अभी हम इसके लिए तैयार नहीं थे। अब उस बड़ी लेवल की बात छोड़े, मुल्की सतह पर क्या स्ट्रेटेजी बनती है। कश्मीर में अभी जो इस वक्त स्पाइक है, ये 2000 के लेवल तक पहुंचा है। इसको गैर मामूली एक सूरत हाल है, इसको देखना पड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इससे बचने के तरीके क्या है। एक कोरोना वायरस की स्टडी जो है उसमें जितना आपको मालूम है बस उतना ही मालूम है, उसके मजीद आम आदमी और क्या मालूम कर सकता है। साइंटिस्ट ही बता सकते हैं ये है क्या, इसका परमानेंट इलाज क्या है। लेकिन एक इलाज है जो इस वक्त किया जा सकता है। हमारी इस वक्त LG साहब से गुजारिश है कि ये रिसोर्सेज को पूल करें। रिसोर्सेज पूल करने का वक्त आ गया है। इसमें ये देखें, पॉलिटिशियन जो MLA रहे हैं, MPs रहे हैं, जो पेंशन पे हैं, इनकी एक एक महीने की पेंशन ले लें। जजेस जो रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, उनकी एक एक महीने की पेंशन ले लें। इसी तरह ये बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी पेंशन एक एक महीने की ले लें। कॉलेजों के प्रोफेसर, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, इन सब की महीने की पेंशन ले लें। रिटायर्ड जो डॉक्टर्स हैं, उनसे बड़े डॉक्टर, उनकी पेंशन ले लें। इसी तरह जो सैलरी वाले लोग हैं, जिनकी अच्छी खासी सैलरी है, उनसे पैसा लिया जाए, उनकी लिया जाए। और ये सारा जो पैसा हमको पूल करना पड़ेगा दो मकासद के लिए। ये 2-3 चीजें हम इससे कर सकते हैं। एक ये करना है, गवर्नमेंट को किसी भी तरह इंश्योर करना है, गवर्नमेंट को इन बल्क उनको लाना है बहुत अच्छी क्वालिटी के मास्क लाने। इस वक्त जो मास्क आपको अवेलेबल है, ये एक टेलर्स का बिजनेस शुरू हो गया है, टेलरों का। ठीक, कपड़ा उठाया तो बना दिया, हम ये मुंह पे लपेट लेते हैं, अपने हिसाब से घुटन होती है, पता नहीं ये कोई फायदा कुछ नहीं। हमें देखना ये है कि जो मास्क पहले आते थे, जो मास्क होते थे यहाँ,
पिछले साल जो मास्क थे वो बहुत अच्छे मास्क थे। तो एक देखना ये है, एक हाई क्वालिटी मास्क लाएं तो जो लोग खरीदना एफर्ट करेंगे ये इन बल्क में हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, लाने चाहिए। बाहर से भी ऑर्डर करें, आप सिंगापुर से कहीं से भी करें तो वो लाएं, मंगवाएं, तो जो खरीद सकते हैं वो खरीदेंगे। और जो ये बीपीएल फैमिली जो हम पैसा पूल कर रहे हैं, इस पैसे को यूटिलाइज किया जा सकता है बीपीएल फैमिलीज की वैक्सीनेशन के लिए, और उनको ये अच्छे मास्क प्रोवाइड करना हमारा फर्ज है। ठीक। तो अच्छा, इसके लिए हम पंचायत को इस्तेमाल कर सकते हैं, रूरल डेवलपमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये रिकॉर्ड रख सकते हैं एक बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से ये इन फैमिलीज को देना है, उनको समझाना है, गांव-गांव समझाना है, मस्जिदों का इस सिलसिले में इस्तेमाल करना है, ताकि ये दूसरा ये है कि अपील की जा सकती है जो मस्जिदों में इस वक्त लोग नमाज पढ़ाते हैं कि चूंकि ये अब एयरबोर्न है तो इसलिए क्या मुनासिब है इस वक्त इतनी बड़ी जमातें करना, इतने बड़े सरमन्स करना, जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़िया इसमें सही हदीस है कि आप ऐसे मामलात में डिस्टेंस करें, तो फिर उसमें वाकई क्या जरूरत है कि ये मस्जिदों में लोगों को जमा करें और हम मुसीबत में फंसा दें पूरे अपनी कौम को, और हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कहाँ से लाएंगे आप? यहाँ हॉस्पिटल, यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। यानी हमारा हेल्थ सेक्टर बाकी रियासतों के मुकाबले में कहीं बेहतर है, लेकिन ये इस तरह की वबा के लिए हमारे पास हम इस वबा के लिए तैयार नहीं है। तो ये भी आप रिकॉर्ड रखें। तीसरी चीज जो मैं समझता हूँ वो ये है कि जो इस वक्त हमारे पीएचसी चलते हैं या रूरल एरियाज में जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज हैं, उनको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो साफ मौसम में इंश्योर करें कि वो हॉस्पिटल के बाहर लोगों को चेक करें। ठीक। हॉस्पिटल के अंदर चार दीवारी के अंदर रश ना होने दें, क्योंकि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रहती। आप लोगों को लॉन्स में रखें, डॉक्टर बैठे लॉन में रखें और दूर दूर रखें, और कुर्सियां जो है वो हायर कर लें। एक हॉस्पिटल में 50-100 कुर्सी हो जो डिस्टेंस में रख दी जाए। अब है कुछ चेयर्स प्लास्टिक की अवेलेबल होती हैं। इंश्योर करें कि लोगों की सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोगों को मास्क लगे हो। आपके हेल्थ वर्कर वहां होने चाहिए जिनके पास सैनिटाइजर हो, और वो उनको सैनिटाइज करें। डॉक्टर्स की सेफ्टी भी हो जाएगी, उन पेशेंट्स की भी सेफ्टी हो जाएगी। टेस्टिंग पर भी टेस्टिंग बाज़ाब्ता करते रहें, और कंटिन्यू हमारे टीवीज और रेडियोज और ये जो हमारा सोशल मीडिया है, इस पर एक बहुत ही एग्रेसिव कैंपेन हमने करनी है कि इससे लड़ने के लिए जो इस वक्त हमारी मालूमात है उस हवाले से हमें क्या करना चाहिए। तो अगर हम ऐसा करें तो ऐन मुमकिन है कि हम अपने लोगों को इस वबा से बचा सकें। लेकिन अगर लोगों ने और हुकूमत जो है वो वेट करती रही कि चीजें हो जाएं, तो उसके बाद नहीं होता है। देयर इज ऑलवेज ए क्रिटिकल स्टेज। एक बार अगर आप क्रिटिकल स्टेज से गुजर गए तो फिर आप जो है यू विल बी एट द मर्सी ऑफ द कोरोना वायरस। जो कोरोना वायरस चाहेगा वो आपके साथ डील करेगा। इस वक्त आप ये एक स्ट्रेटेजी बनाएं कि हम किस तरह कोरोना वायरस को डील करेंगे, किस तरह हम अपने गरीब लोगों को वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं, किस तरह हम नौजवानों को वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं, गरीबों को वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं, मास्क प्रोवाइड, इसके लिए रिसोर्सेज पूल करने पड़े वो भी करें, और ऑक्सीजन जो है अपना शेयर लेते रहे, उनको जमा रखें, और कोशिश ये करें हॉस्पिटल्स में ये मामूली चीजों के लिए एक हॉस्पिटल के अंदर 500-500 आदमी जमा हो जाता है, तो आउटसाइड जो है वो लगाए। हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी जगह है कि आप आउटसाइड कुर्सी पर बैठ के डॉक्टर देख सकते हैं दूर डिस्टेंस करके। और फिर इसमें लोगों को अपील भी की जा सकती है, आपके माइक्स लगे जाने चाहिए, लोगों को बताएं आपकी ये बहुत खतरनाक मसला है, इनके बच्चे, इनके बुजुर्ग, इनके जवान सब दाव पे लगे हैं। तो इसमें एक कलेक्टिव एफर्ट जिसमें विजडम की जरूरत है, उसके साथ हमें अगर हम इसका मुकाबला करें तो किसी हद तक हम अपने कौम को बचाने में कामयाब होंगे। मुझे लगता है कि ये अपील हमारी एलजी साहब को भी है, ब्यूरोक्रेसी को भी है, कि चूंकि हुकूमत इस वक्त उनके हाथ में है तो वो कोशिश ये करे कि वो एक कदम आगे होनी चाहिए।
तजावीज अपनी जगह, सच तो ये है कि इस बार कोविड का असर कुछ ज्यादा ही तेज और खतरनाक लग रहा है। सरकार जो कोशिशें करती है वो अपनी जगह, लेकिन अवामी सतह पर भी लोगों को आगे आकर कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स उठाने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ेगा, ताकि कल हम ये न कह सकें कि आते आते देर हो गए।